साधु चले अपने कुत्तों के साथ अमरनाथ यात्रा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि सावन की पावन महीना शुरू हो गया है और एक साधु महाराज चल दिए हैं अपने कुत्तों के साथ अमरनाथ यात्रा। तो वह कौन से साधु हैं जो अपने कुत्तों के साथ जाते हैं अमरनाथ यात्रा? तो चलिए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव नहीं लिखे हैं तो कृपया जल्द से जल्द लिखें, क्योंकि दोस्तों इस संसार में महादेव के बिना एक पत्ता तक नहीं होता तो हम मनुष्य का क्या औकात। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव एक बार अवश्य लिखें। आप दोस्तों अभी भी लिख सकते हैं, वरना आप वीडियो देखने के बाद भी आप लिख सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हम आप लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें, ताकि दोस्तों महादेव की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बनी रहे। और दोस्तों, एक बात का हमें बहुत बुरा लगता है कि हम अपने ईश्वर का नाम, हम अपने भगवान का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। पर ऐसा क्यों दोस्तों? जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग में किया जाए तो वह लोग ऐसा एक भी दिन नहीं है कि अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर ना लेता होगा। तो हम लोग हिंदू धर्म में इतना भेदभाव क्यों, इतना परिवर्तन क्यों? इसलिए दोस्तों, हम आप लोग से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि साधु क्यों जा रहे हैं अपने कुत्तों के साथ अमरनाथ यात्रा, और वह कौन सा साधु है। तो दोस्तों, भगवान शिव के भक्त साधु दुलानाथ अपने कुत्तों के साथ सभी धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं। नाथ ने अपने कुत्तों को भक्त का नाम दिया है और वे जहाँ भी जाते हैं उन्हें बाइक पर अपने साथ ले जाते हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि वे पिछले 10 सालों से अपने कुत्तों के साथ यात्रा कर रहे हैं। हाल ही में अमरनाथ मंदिर गए नाथ ने कहा कि वे अपने कुत्तों को कहीं भी नहीं छोड़ते। मैं उन्हें धार्मिक स्थलों पर ले जाता रहा हूँ, अभी अमरनाथ मंदिर गया था, मैं उन्हें कहीं भी अकेला नहीं छोड़ता, साधु ने कहा। अमरनाथ मंदिर जम्मू और कश्मीर में एक गुफा मंदिर है। 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। अमरनाथ गुफा पहाड़ों से घिरी हुई है और साल में ज्यादातर समय गुफा बर्फ से ढकी रहती है, सिवाय गर्मियों में थोड़े समय के लिए। हर साल हजारों भक्त गुफा में बर्फ के लिंगम की एक झलक पाने के लिए अमरनाथ की यात्रा करते हैं। एक हिंदू किंवदंती के अनुसार भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में पार्वती को सृष्टि का रहस्य बताया था। यह यात्रा हर साल जुलाई में शुरू होती है और अगस्त में समाप्त होती है। हर साल लगभग 600,000 से ज्यादा तीर्थयात्री हिमालय में स्थित अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए आते हैं। यह यात्रा पहलगाम में स्थित शिविरों से शुरू होती है और शेषनाग में एक रात रुकने के बाद गुफा तक पहुंचती है। अमरनाथ यात्रा स्थल के अनुसार 2011 में 634,000 लोगों ने गुफा का दौरा किया था, जो कि साइट द्वारा दर्ज की गई सबसे ज्यादा संख्या है। 2012 में 622,000 लोगों ने गुफा का दौरा किया था, जबकि 2013 में यह संख्या 350,000 थी। यात्रा की शुरुआत अमरनाथ जी का आशीर्वाद पाने के लिए एक पूजा से होती है। हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू कैलेंडर में यह सबसे पवित्र महीना है। हिंदुओं के लिए शुभ महीने में कई भक्त 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, जिसे 16 सोमवार कहा जाता है। श्रावण महीने का दूसरा दिन भगवान शिव की पत्नी पार्वती को समर्पित है। सोमवार को आतंकवादियों ने कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक बस पर हमला कर 6 महिलाओं सहित 7 अमरनाथ तीर्थयात्रियों की हत्या कर दी और 19 अन्य को घायल कर दिया। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा की खोज बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम गढ़िया ने की थी। जानवर चराते हुए बूटा की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उसे कोयले से भरा एक बैग दिया। बूटा ने घर पहुंचकर जब बैग खोलकर देखा तो कोयले को सोने के सिक्कों में बदला हुआ पाया। इसके बाद बूटा उस साधु का धन्यवाद करने उस गुफा पहुंचा। हालांकि उस गुफा में वह साधु नहीं मिला।
जब बूटा मलिक ने उस गुफा के अंदर जाकर देखा तो बर्फ से बना सफेद शिवलिंग चमक रहा था। इसके बाद से यह यात्रा शुरू हुई। वहीं दावा किया जाता है कि बटकोट में उसके वंशज रहते हैं। बटकोट में मलिक मोहल्ला है और वहां 11 परिवार रहते हैं। उनका बूटा मलिक से रिश्ता है। रिपोर्ट्स के अनुसार गुफा की खोज 1850 में खोज हुई और यात्रा शुरू होने के बाद मलिक के परिवार वाले वहां की देखभाल करते थे। हालांकि बाद में साल 2000 को एक बिल जारी हुआ था और परिवार को बाहर निकाल दिया गया। पहले परिवार को 1/3 हिस्सा मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। श्राइन बोर्ड के गठन के बाद उसे बेदखल कर दिया गया। कहा जाता है कि गुफा के बारे में शास्त्रों में लिखा भी गया है। हालांकि इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और 150 साल बाद बूटा मलिक ने इसकी खोज की। वहीं पार्वती और शिव के एक विचार विमर्श से भी इस यात्रा को जोड़ा जाता है। माना जाता है कि पार्वती ने शिवजी से उनकी मुंडमाला के बारे में पूछा था, जिसके बाद भोले शंकर ने कहा कि इसके लिए आपको अमरनाथ यात्रा सुननी होगी। बाबा अमरनाथ यात्रा रुकने के बाद राम मंदिर व गीता मंदिर में साधुओं का जमावड़ा बढ़ आया है। जो प्राकृतिक आपदा बाबा अमरनाथ गुफा के नजदीक घटी का दुख सबको है, लेकिन यह सब प्रभु की मर्जी है। प्रकृति के आगे इंसान बेबस है, लेकिन इन हालात के चलते साधुओं के हौसले कम नहीं हुए हैं। वे यात्रा पर जाने के लिए तत्पर हैं। बाबा अमरनाथ यात्रा में पंजीकरण पा चुके साधुओं का कहना है कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि वे सब यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक हैं। बाबा सीताराम ने बताया कि भोलेनाथ ने उनको यात्रा के लिए बुलाया है और वे यात्रा पर जरूर जाएंगे। बहरहाल सब ठीक हो जाए ताकि जल्दी से जल्दी यात्रा शुरू हो और हम सब भोले की पवित्र गुफा के दर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा सब प्रभु की मर्जी है। जिनको भोलेनाथ बुलाएंगे उनको यात्रा पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं राजस्थान से आए साधु सत्यनारायण का कहना है कि पिछले 10 दिनों से वह जम्मू में है। अब यात्रा रुक गई है, लेकिन वह यात्रा शुरू होने का इंतजार करेंगे। भोले बाबा की पवित्र गुफा के दर्शन करके ही घर लौटेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा पर जाने से उनको कोई भय नहीं है। जो कि कुछ होना होता है होकर रहना होता है, इसलिए डरना हमने नहीं सीखा। वहीं साधुओं ने राम मंदिर में पूजा अर्चना कर भोले बाबा से सुख शांति की कामना की। इन साधुओं ने बाबा भोले से कहा कि वह अपने भक्तजनों की रक्षा करे और सबको सुरक्षित अपने पास बुलाए और पवित्र गुफा के दर्शन का अवसर प्रदान करे। वहीं गीता भवन में भी साधु इन दिनों भक्ति रस में डूबे हुए हैं और भोलेनाथ की स्तुति में भजन कीर्तन कर रहे हैं।